Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer and love coach. आज की जो ये रीडिंग है बहुत ही यूनिक टॉपिक के ऊपर है। आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का फोकस आप पे नहीं है, आपको साइडलाइन किया जा रहा है एंड आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके पर्सन बदलते क्यों जा रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है कि आपके पर्सन आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आपके कॉल्स नहीं उठा पा रहे हैं, ज्यादा आपके साथ बात नहीं कर पा रहे हैं। क्या इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो आपके पर्सन को आपसे दूर कर रहे हैं, या आपके पर्सन ही खुद आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना वर्थ इट है कि नहीं। इवन इफ यू आर डिवाइन मैस्कुलिन एंड यू वांट टू नो कि आपकी फेमिनिन क्या कर रही है अपनी पर्सनल लाइफ में, उस बारे में ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा। This reading is not gender specific, it is on a collective level and it is timeless. If this reading resonates with you, do not forget to like, share and subscribe. If you have anything to share with me, feel free to do that. मैं आपके हर एक कमेंट्स पढ़ती हूँ and I love to reply back to you. So let's find out इस वक्त आपके रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। Holy spirits, please guide us. Friends, acquaintance, trust, loyalty and support. So I'm sensing कि आपके जो पार्टनर है इस वक्त बहुत ज्यादा सोशलाइजिंग कर रहे हैं, लोगों के संग उठना बैठना चल रहा है। मुझे यहाँ पे ये सेंस हो रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं किसी भी इंसान पे, एंड उनके संग कुछ ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा उनको सपोर्ट करते रहे उम्र भर। एंड इस वक्त उनको ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मेरे साथ खड़े रहे एंड हमारी लाइफ की जर्नी साथ में लिखी थी, तो वो क्यों मेरे बारे में बुरा सोचेंगे। आपके पर्सन ना इन दिनों उन पे इतना ज्यादा ट्रस्ट करने लगे हैं कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आपको ना इनकी परवानगी की जरूरत है, कि आप ही सही पार्टनर हो इनकी लाइफ के लिए। तो आप बहुत कोशिश करती हैं, आप सोचती हैं कि काश मेरे बारे में ये लोग अच्छे ओपिनियन रखें, काश ये लोग मेरे बारे में अच्छा सोचें। एंड मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि ये ना कई बार ऐसी चीजें भी करते हैं कि आप दोनों के बीच में दूरियां आ जाती हैं। ये आपके पर्सन को लेके खींच के कहीं दूर ले जाते हैं, बिजी रखते हैं एंड आपके संग उनकी बात भी नहीं हो पाती है। एंड कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि वाह, हमने बहुत सही चीज करी कि क्योंकि हमारा जो पर्सन है हमारे ग्रुप का मेंबर है एंड हम दोस्तों के बीच में हमारी कितनी चलती है कि हम इनको इनकी पार्टनर से दूर कर देते हैं तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये तो छोड़ के आ जाता है। तो कहीं ना कहीं आपने अपने पार्टनर को इतना सिक्योर फील करा दिया है इस रिलेशनशिप में कि वो आपको इतना हक भी नहीं दे रहे हैं, आपको जताने भी नहीं दे रहे हैं कि आपका उन पे कितना हक बनता है। एंड आप चाहें तो आप उनको रोक सकती हैं। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। सोशल मीडिया, बड़ी ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप दोनों सोशल मीडिया पे मिले हो एंड इन्होंने धीरे धीरे करके अपनी लाइफ के बारे में आपको रिवील किया। ये बताते गए अपने घर परिवार के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, एंड आपने इनका हर चीज में सपोर्ट किया। आपने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारी लाइफ इतनी सोशल है या तुम्हारे लोग तुम्हारे लिए इतने ज्यादा पॉजिटिव हैं तो मैं एडजस्ट कर लूंगी क्योंकि तुम मैटर करते हो। कई बार मुझे यहाँ पे ऐसी भी कपल्स की एनर्जी फील हो रही है जो ज्यादा वक्त नहीं बिता पा रहे, ज्यादा मिलते भी नहीं है। मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि जैसे आपने शायद गिनती के बाद इनको मिले होंगे एक साल में, या आपके संग 5 या 6 बार ही डेट्स पे गए होंगे एंड उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अब कब सही वक्त आएगा कि हमारे रिलेशनशिप में हम रेगुलरली मिलने लगेंगे, रेगुलरली बात करने लगेंगे। इन्होंने वक्त देना भी आपको छोड़ दिया है। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। सरेंडर, लेटिंग गो, गिव अप, पेशेंस। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी महसूस हो रही है जो बहुत ज्यादा चिंतित रहती है। एंड आप स्ट्रेस ले लेके आपने इतना वक्त गुजार दिया है कि आप सोच रहे हैं कि मैं अब और कितना इंतजार करूं, क्या मुझे लेट गो कर देना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत कोशिश करी अपनी तरफ से कि आप इस रिलेशनशिप को एक डीप कॉन्वर्सेशंस की तरफ ले जाएं। आप चाहती थी कि आप आपके पार्टनर के संग डीप लेवल पे बात करें, उनसे सवाल करें कि भाई हमारा रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो। एंड अचानक से जैसे आप ये टॉपिक्स के बारे में बात करना स्टार्ट करती हैं तो इनके जो दोस्त हैं वो इनको बिजी कर देते हैं, खींच लेते हैं, सफाइयां नहीं देने देते हैं। एंड आपको ये लोग ऐसे फील करा देते हैं कि मतलब आपका ना पेशेंस लूज हो जाता है। आप सोच ही नहीं पाते कि भाई मैं करूं तो मैं क्या करूं, मेरे पर्सन मेरे से बात नहीं कर रहे, इतने टाइम से हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, ये मुझे अश्योरिटी क्यों नहीं दे रहे, ये मेरे सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे।
एंड इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है कि आप एक्चुअली में इनके आस-पास के जो भी लोग हैं, उनसे इतनी परेशान हो रखी हो। आप एक्चुअली अभी बाध्य हो गई हो ये सोचने के लिए कि मैं क्या ऐसा करूँ? क्या मैं हिम्मत करूँ कि नहीं करूँ कि अपने पार्टनर को दिखाऊँ कि तुम्हारे जो पर्सन्स हैं, तुम्हारे जो दोस्त हैं, मतलब ये दोस्त के रूप में पता नहीं क्या करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को मेस अप करना चाहते हैं, तुमको समझ क्यों नहीं आ रहा है? तो आप इस फ़ियर में भी हो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके पर्सन इनको चूज़ कर लें एंड आपके संग इस रिश्ते को चूज़ ना करें। कहीं ये बता ना दें अपने फ्रेंड्स को कि आप क्या चाहती हो, आप क्या जानती हो। पार्टी, सेलिब्रेशन, इवेंट्स, सोशल गैदरिंग्स। सो आपके पर्सन को इन लोगों ने कंप्लीटली बिज़ी कर रखा है, बड़ी ही अजीब-अजीब सी आदतों में डाल रखा है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये लोग पार्टी करने जाते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, वहाँ पे इनकी मेल-जोल बढ़ता है, क्लब्स में जाते हैं जहाँ पे नए-नए लड़के-लड़कियों के संग ये नंबर एक्सचेंज करते हैं एंड फिर उनके संग बात करते हैं। एंड आप सोच रही हो कि इनको मैं बचाऊँ तो बचाऊँ कैसे? मेरे पर्सन के ये जो भी सब फ्रेंड्स हैं, ये इनको ऐसी आदतों में क्यों डाल रहे हैं? इनको अलग दिशा में क्यों लेके जाना चाहते हैं? मेरे से इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं अपने पर्सन को बचा पाऊँ? और क्या हो रहा है आपके रिलेशनशिप में? मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी सेंस हो रही है कि आपके पर्सन ने आपको पसंद किया, आपको लव ऑफर किया, इन्होंने बार-बार आपका पीछा किया, अपना नंबर दिया। आप में ज़्यादा इंटरेस्ट इन्होंने ही दिखाया एंड जैसे ही आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, कहीं न कहीं आपको ऐसा लगने का लगा कि ये मेरी सुनते नहीं है, मेरे को अटेंशन नहीं दे रहे हैं। एंड आपके लिए इनका प्रपोज़ल ऐसा था कि जैसे पहले तो आपको कोई फीलिंग ही नहीं थी इनके लिए एंड फिर वक़्त के साथ-साथ धीरे-धीरे आप इनके बारे में महसूस करने लगे कि नहीं ये पर्सन तो अच्छा है, ये एक्चुअली मेरे को बहुत एप्रिशिएट करता है, मेरे को वक़्त भी दे रहा है। आप अपनी लंबी-लंबी कन्वर्सेशंस को इन दिनों याद कर रही हैं ये सोच के कि ये पहले जैसे क्यों नहीं रह गए, ये आजकल मुझे क्यों बोलते हैं कि मैं 2 मिनट में कॉल करता हूँ एंड फिर बात ही नहीं करते हैं। फिर कई बार मैं वेट करती रह जाती हूँ कि मतलब मैं इनको कॉल करूँ कि नहीं करूँ बट इनका कॉल आता ही नहीं है। कई बार 2-2 3-3 दिन भी गुज़र जाते हैं। सो बहुत इनसिक्योरिटी की फीलिंग अब आपको महसूस होने लग गई है। इंट्यूशन। सो आपका इंट्यूशन आपको ये बोल रहा है कि आपको मालूम है कि आपके पर्सन का स्वभाव कैसा है। जब भी अपने दोस्तों के संग रहते हैं तो बड़ी ही रंगरलिया और अय्याशी की इनकी एनर्जी हो जाती है। एंड अब आप चाहती हैं कि ये सब चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ में बंद हो जाए। कहीं न कहीं ऑल अलोंग दिस रिलेशनशिप जितने टाइम से, जितने समय से आप दोनों साथ में हो, आपने हमेशा इनकी ये जो आदतें हैं उनको नज़रअंदाज किया। आपने कई इनके मैसेजेस देखे हैं सोशल मीडिया पे जहाँ पे लड़कियों ने इनको मैसेज किया है कि कब मिलने आ रहे हो। आपने इनके सोशल मीडिया पे मैसेजेस देखे हैं जहाँ पे इन्होंने दूसरे लोगों से इंटरैक्ट भी किया है। तो आप सोच रही हैं कि मुझे मालूम तो है कि ये कैसे हैं, वेदर इनके संग मुझे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, कब हमारी सिचुएशन पलटेगी, कब ये मुझे सरेंडर करेंगे, मुझे लॉयल्टी से इस रिश्ते में आगे लेके जाएँगे, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएँगे। होली स्पिरिट गाइड अस। स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आपके पर्सन को ना बहुत सारी लाइफ में ना लेसन्स मिलने वाले हैं एंड इसके चलते-चलते कई बार आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन लाइक सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है। एक ऑन ऑफ की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है जहाँ पे आपके पर्सन बहुत दिनों तक आपसे बात नहीं करते हैं एंड फिर अचानक से ऐसे आपको दिखाते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। एंड आप उनसे जब सवाल करने जाती हैं तो बोलते हैं कि अरे ये सब तो मेरे अपने लोग हैं, ये मेरे दोस्त हैं, तो इनकी वज़ह से रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। एंड आपको इस तरीके से फ़ील करा दिया जाता है कि जैसे कि मतलब आपने कोई पाप कर दिया हो एंड इट इज़ नॉट नॉर्मल। आपको ये मालूम है कि जब कोई इंसान रेगुलर कॉन्टैक्ट में नहीं रहता है, 2-2 3-3 दिन गायब हो जाता है, तो वो रिश्ता ही कैसा? आपके संग ये जितना वक़्त बिताते थे, अब उन्होंने उस तरीके से आपको टाइम देना बंद कर दिया, आपको ब्लॉक करते हैं एंड आपको ये बार-बार कह रहे हैं कि मैं तो बहुत बिज़ी हूँ आजकल, मुझे अपने काम पे ध्यान देना है। एंड जहाँ इनकी दोस्तों की, इनकी सोशल लाइफ की बात आती है, तो ये आपको अपनी लाइफ से दूर कर देते हैं एंड इनके संग अपनी निभाते जा रहे हैं। डेट। आप इस वक़्त ये सोच रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को इनके संग कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा जिससे ना ये मेरी बात सुने, मेरी फीलिंग्स को समझे। आप चाहती हैं कि ये आपको मिलने आए, एक इंतज़ार की एनर्जी मुझे सेंस हो रही है। आप ये भी महसूस करती हो कि जब तक ये आपको पूर्ण तरीके से टाइम नहीं देंगे, प्रिवेसी में आप दोनों बात नहीं करोगे, तब तक आपका इस रिलेशनशिप में कोई चांस ही नहीं। आपका इंट्यूशन ने आपको बता दिया है कि कहीं न कहीं आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप दोनों का ब्रेकअप कभी भी हो सकता है। कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाएगी कि आपको लगेगा कि भई
मैं तो इसके संग आगे बढ़ूँगी ही नहीं क्योंकि इस पर्सन ने मुझे चीट कर दिया है। तो कुछ भी आपकी आँखों के सामने नहीं है, बट आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप वो क्लैरिटी क्रिएट करना चाह रही हो। तो आप सोच रही हो कि जैसे हम पहले थे, सब कुछ वैसा हो जाए। जिस तरीके से ये मेरे संग बात करते थे, तो सब कुछ पहले जैसा हो जाए। जिस तरीके से ये हम दोनों मिले थे, वैसे ही मुझसे रेगुलरली मिलने लग जाएँ ताकि हमारा रिलेशनशिप ब्रेकअप की तरफ ना जाए। हेवी एनर्जी, होम। सो आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग चाहिए इस रिलेशनशिप में। आप चाहते हो कि मतलब आपको आपके पर्सन इतनी अश्योरिटी दे दे कि आपको मालूम हो कि हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला है, हम दोनों के बीच में आगे जाके मैरिज होने वाली है, एक कमिटमेंट की रिलेशनशिप है। इतना टाइम बिताने के बाद भी आपको आपके पर्सन ना वो महसूस नहीं करा पाए हैं कि कुछ गड़बड़ नहीं होगा, कि मैं तुम्हारा ही हूँ। तो कहीं न कहीं आपके पर्सन की ना ये एक इनेबिलिटी है कि वो आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी जो भी बातें हैं वो महसूस नहीं कर रहे हैं, आपको एकदम ब्लॉक कर रखा है आपके पर्सन ने। सो आई जस्ट होप दैट आप आने वाले दिनों में चाहे कुछ भी हो अप एंड डाउन, अपनी एनर्जी को स्टेबल रख पाएँ, आपके पर्सन के संग एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना पाएँ। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस आ रहा है कि जैसे कि एंजल्स आपको ये कह रहे हो कि चीज़ें बेहतर होंगी। आपको बस टिके रहना है क्योंकि इस रिलेशनशिप में ना थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कि इनके दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहे हैं। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।